चलिए उतर गए ना। और एक बात देखिए, हम लोग मोशन गति देखिए कि गति कितना कहते हैं। अब गति चलने के बाद में देखिए सबसे पहला एक चीज हम लोग देखेंगे कि दूरी कितना कहते हैं, जल्दी बताएंगे। देखिए सबसे पहले एक अभी नाम बताए हम लोग जिसका नाम था पाथ। पाथ का बोलिए दूसरा नाम कौन सी बताए, मार्ग। पाथ का दूसरा नाम कौन सी है, मार्ग, जिसको हम लोग बोलचाल की भाषा में कौन सी कहते हैं, रास्ता। कि पाथ है, मार्ग है, या कौन सी कहलाएगा, रास्ता। देखिए इस सब पाथ, मार्ग या रास्ता तो एक ही चीज है। अच्छा तो हम कहीं भी जाएंगे तो कोई एक रास्ता चाहिए कि नहीं, और रास्ता कितना लंबा है या इस रास्ते पे आप कहां तक चल के गए, तो एक लंबाई मापे ना। जैसे मान लो हम चलना स्टार्ट किए कहां से, ए से, और चलना खत्म कर दिए कहां पर, बी पर, तो एक कितना लंबाई है ये तो ना पा सकता है कि कितना लंबा है, लंबाई ना पाएगा ना। अच्छा केकर लंबाई ना पा, पाथ मतलब दूसरा नाम कौन सी, रास्ता। तो रास्ता नाप लिया कि कितना लंबा है, और यही चीज को दिया जाता है। जैसे कई बार को देखा किस तरह से पूछेगा, बताओ दी कि ये मसौरी है, कहाँ है मसौरी, और इधर आपका पटना है, और थोड़ा से पूछेगा कि बताओ मसौरी से पटना कितना दूर है, तो ये कैसे पता करते हैं, तो ये मशीन लगा के आई रोड के यानी सड़क को ही क्या किया जाता है, नाप लिया जाता है कि कितना लंबा रोडवा है, कहां से कहां तक है, मसौरी से पटना तक। तो अब हम लोग देख रहे हैं कि दूरी कितना कहते हैं, दूरी देख रहे हैं, दूरी। तब देखना ध्यान से, पथ की कुल लंबाई, पथ की कौन लंबाई, पथ की कुल लंबाई को ही क्या कहेंगे, पथ की कुल लंबाई को क्या कहा जाएगा, दूरी कहा जाएगा। आप बताइए पथ की कुल लंबाई का कौन पथ है, कहां तक है, इस चीज को देखना है। लेकिन अब यही दूरी वाला को हम लोग ध्यान से देखेंगे। पहला चीज हम लोग देख रहे हैं जिसका नाम है डिस्टेंस। नाम कौन सी है, डिस्टेंस। इंग्लिश में, हिंदी में कौन सी कहते हैं, दूरी। दूरी केकरा कहते हैं पहले ही समझेंगे। किसी वस्तु द्वारा, कौन लोग किसके द्वारा, किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी लिखे, तय की गई पथ की कुल लंबाई, पथ की कैसन लंबाई, कुल लंबाई को क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं। जैसे हम बताएं कि अगर हम मसौरी से कहां तक पहुंचेंगे, पटना तक पहुंचेंगे, तो कितना दूर पहुंचे ये कैसे पता करेंगे, तो मसौरी से पटना तक के जो पथ रास्ता है ओकर लंबाई को क्या करेंगे, नाप लेंगे। तो पथ की कुल लंबाई क्या कहलाता है, दूरी कहलाएगा। यानी कि रास्ता की कुल लंबाई को क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं। अब बताइए दूरी के बाद हम लोग दूसरा चीज चलेंगे जिसका नाम है विस्थापन। दूरी के बाद कौन सी है, विस्थापन। अच्छा एक बात और बोल दे, दूरी केकरा कहते हैं, तो पथ की कुल लंबाई को क्या कहते हैं, दूरी। आई पन्नू में चल सकते हैं टेढ़ा मेढ़ा, इसलिए दूरी कैसा राशि है पहले ये लिख देते हैं, स्टार मारते हो कि जो हमारा दूरी है, दूरी अदिश राशि है। दूरी कैसा राशि है, अदिश राशि। अदिश राशि, सदिश राशि आपको समझावल गया होगा। अदिश राशि जैसे देखिए वैसन चीज जेकरा मापने के लिए या नापने के लिए डायरेक्शन, दिशा की जरूरत नहीं होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं। जैसे मान लो कि हमने अगर मसौरी से बताया कि पटना तक की दूरी नापना है, तो इसको दूरी को नापने के लिए तो आपसे पूछे कि बताओ कि मसौरी से पटना कितना दूर है, तो कहेंगे कि 20 किलोमीटर। तब पूछेगा कि पूर्व माह है कि पश्चिम माह है, बताओ दूरी मापेला कि पूर्व माह है, पश्चिम माह है, उत्तर दक्षिण है, जरूरत है। ये तो कन्हू माह मुंह करके आप कोई के नाप देंगे कि कितना दूर है, कोई बात समझ में आ रहा है। बताओ इसमें डायरेक्शन दिशा की जरूरत है कि कन्हू माह नापेंगे, पूर्व माह कि पश्चिम माह है। तो जब इसमें दिशा नहीं नापेंगे तो ये हमारा कौन राशि कहलाएगा, अदिश राशि कहलाएगा। अब एक बाद दूरी के बाद जो चल रहे हैं जिसका नाम है विस्थापन। नाम कौन सी है, कि विस्थापन केकरा कहते हैं, विस्थापन को इंग्लिश में डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट। अब देखिए
दूरी विस्थापन को इंग्लिश में कौन कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट के क्या कहते हैं, बस ये ध्यान से सुनना। डिस्प्लेसमेंट समझने से पहले एक चीज आप समझना है, किसी बिंदु की प्रारंभिक स्थिति, कौन स्थिति? प्रारंभिक। एक बात पता करना है अंतिम। प्रारंभिक है वो चीज अंतिम। अच्छा, प्रारंभिक स्थिति के मतलब समझ लो। जैसे हम कहें कि कहीं हमको जाना है, तो हम जहां से चलना स्टार्ट करते हैं, मतलब चलने के लिए चालू करते हैं कि अब हम यहाँ से चले, तो वही स्थिति कौन स्थिति कहलाएगा? प्रारंभिक स्थिति। मतलब हम कहां से चलना शुरू कर रहे हैं, उस शुरू किया गया स्थिति कौन स्थिति कहलाता है? प्रारंभिक स्थिति। मतलब हम अगर मसौढ़ी से जा रहे हैं पटना, तो प्रारंभिक स्थिति कहां से चालू होगा? मसौढ़ी से कि पटना से? मसौढ़ी से। लेकिन हम पहुंच गए कहां? पटना। तो लास्ट में जहां पहुंच गए ना, यही हमारी स्थिति कौन स्थिति कहलाएगा? अंतिम। यानी जहां से शुरू करेंगे तब प्रारंभिक, और जहां पर अंत करेंगे तब अंतिम। प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति समझ में आया? बोले जिस बिंदु से चलना प्रारंभ करते हैं उस स्थिति को कौन स्थिति कहते हैं? प्रारंभिक स्थिति। और जिस बिंदु पर चलना हम लोग समाप्त कर देते हैं यानी अंत कर देते हैं, उस स्थिति को कौन स्थिति कहेंगे? अंतिम स्थिति। अब बात को बस ध्यान से समझना। अगर हम चले कहां से? मसौढ़ी से। अब पहुंचे कहां? पटना। तो एक बीच के दम सबसे कम दूरी होगा ना, सबसे कम दूरी, कम दूरी को ही हम लोग कौन दूरी कहते हैं? न्यूनतम दूरी कहते हैं। कम को क्या कहते हैं? न्यूनतम। तो दो बिंदु के बीच के बिंदु, दो बिंदु के बीच के कैसन दूरी? न्यूनतम दूरी को ही क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। आप कोई दो बिंदु पूछिए, जैसे मसौढ़ी और पटना के बीच के न्यूनतम दूरी, इसका कहां वाला सेट होगा, तो वही न्यूनतम दूरी आपका कौन कहलाएगा? विस्थापन। अब कहेगा कि सर न्यूनतम दूरी चलने के लिए तुम ही बताओ कि अगर ऐसे तन में टेढ़ा मेढ़ा घूम जाएगा तो न्यूनतम दूरी होगी कि घूमोगा दूरी हो गया ना? न्यूनतम दूरी हमेशा कैसा रहेगा? सीधा। न्यूनतम दूरी कैसा रहेगा? सीधा। जैसे मान लो कि हमारे कई बार ऐसा करते हैं कि एक खेत है और ये हमारे यहाँ से बोझा खेत में से चालू होगा ए पर ढोना, हमारे खेरहानी जहाँ बोझा रखा था वो कहाँ पर है? बी पर है। अब बताओ हमें माथा पर बोझा दे के इन्हें आरी पकड़ के हिया जाए, हिया से हिया जाए। अब कई बार बोझा भारी हो जाए तो ले मार बोलेगा रे तेरे खेत में करके जहाँ बोझा रखना है खेरहानी में, पूछ रहे कि ना? तो बताओ ये जो सबसे नीचे वाला गया ना, यही दूरी हमारा कौन कहलाता है? विस्थापन। बोलिए विस्थापन छोटा दूरी कहलाता है कि बड़ा दूरी को? छोटा दूरी। तो दो बिंदु के बीच के कैसा दूरी रहना चाहिए? न्यूनतम। मतलब छोटा दूरी को क्या कहेंगे? विस्थापन। इसमें एक सदिश राशि है। कैसा राशि है? इसमें दिशा लगा रहेगा, एकदम डायरेक्ट, कोई मूड़ी टेढ़ा उड़ा नहीं करेगा, एकदम कैसे चलेगा? सीधा। तो जब कोई वस्तु एकदम स्ट्रेट लाइन पर चलेगा, एकदम सीधा, एक तो इधर उधर नहीं होगा, तब कहेंगे कि वो एक कैसा स्थिति में है, यानी क्या है इसका, इसको क्या कर सकते हैं? तो विस्थापन कर सकते हैं। यानी बस विस्थापन समझ गया होगा। दो बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी, दो बिंदु के बीच के न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। विस्थापन सदिश राशि है कि अदिश राशि है? सदिश राशि। क्योंकि विस्थापन में परिमाण भी होता है कि कितना किलोमीटर चले, और दिशा भी होगा करने में है चले। अभी नहीं कि सर मसौढ़ी यहाँ है, पटना यहाँ है, तो हम पहले इन्ने जाएंगे और फिर इन्ने जाएंगे, तो कम दूरी चलेगा, यह दूरी नहीं चल जाएगा। आज सीधा दूरी में ना से डायरेक्ट हिया जाना है, तो एकदम सीधे सीधे मार दिए, तो ये हमारा कहलाएगा कौन चीज? विस्थापन। पूरी बात समझ में आया? अब इधर उधर वगैरह चलते रहते हैं, ये हमारा कौन कहलाता है? खाली इसको दूरी कह सकते हैं। पूरी बात समझ में आ गया? अब हम लोग क्या देखना है? विस्थापन। विस्थापन में क्या करते हैं? परिभाषा कर लेते हैं। देखिए के बिंदु रहेगा? दो बिंदु। कितने बिंदु? दो बिंदु के बीच के, कहां के? बीच के कैसन दूरी? न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। विस्थापन कहते हैं। बोलिए विस्थापन कहते हैं। अब एक स्टार पॉइंट यहां देख रहे हैं। विस्थापन कैसा राशि है?
विस्थापन एक सदिश राशि है। ऐसा राशि है, सदिश राशि है। बोलिए कैसा राशि है? विस्थापन सदिश राशि है। अगला बात समझना, अब विस्थापन को पहले बात समझिए। अगर कोई वस्तु यहाँ पर है, अच्छा तो सुनना, हम बोले कि दो बिंदु है और दो बिंदु के न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं? विस्थापन। अब बताओ, हम कोई वस्तु को कहें कि चलना प्रारंभ किए ए से, ऐसे घूमते घूमते गए, अब फिर जे आ गए, तो बताओ हमें चलना कहां से चालू करी है? ए से। अब खत्म कहां कर दिली? ए पर आके। कहां खत्म कर दिए? ए पर। तो बताओ प्रारंभिक स्थिति कौन बिंदु पर? ए पर। अंतिम स्थिति कौन बिंदु पर? ए पर। अब हम कहेंगे का विस्थापन बताओ, तो हम बोले कि सब जहां से चालू किए थे और जहां अंतिम किए थे ओकर बीच के न्यूनतम दूरी, जहां से चालू किए थे और जहां अंतिम किए थे ओकर बीच की न्यूनतम दूरी, तो चालू करी ए से, अंतिम करी ए से, तो जैसा हाल होने पहुंच गए कि ना, तो विस्थापन रहेगा कि जीरो हो गया? विस्थापन कितना आ जाएगा? जीरो हो जाएगा। क्योंकि ये वाला काम हम लोग कब करते हैं? जब हम लोग घर वगैरह में से जाते हैं, साइकिल के नया लगाया, अब देखें कि गार्जियन को है चला उला के लाए, और जेजा पे दिस लगा था ना, उसी लगा दे, मतलब जेजा पे लगा तो कुछ खाता दे, लगा दे, कोई आएगा तो यही ना देख रहा है कि साइकिल लगा जेजा था, आई जे है, एक मतलब कोई चला बुला रहे नहीं गया है। बोले विस्थापन समझ में आ रहा? यानी कि हम लोग दूरी तो पता चला लिए, लेकिन देखने के बाद फिर लाके हम लोग ओजे लगा देते हैं, तब लगता है कि आज साइकिल चलावल नहीं है। तो विस्थापन बताओ समझ में आया? यानी कि कहां से स्टार्ट किया और कहां लेके चल गया फिर ओजे, तो बताओ ए से चला ए पर आ गया, तो बताओ स्टार्ट किए ए से, अगर अंतिम करते बी पर, तो एक बीच की दूरी इतना विस्थापन करता, लेकिन अगर अंतिम दूरी करते एदा पड़ी, तो कहते कि सर बीच की दूरी 2 है, अगर आओ भीड़ भी आते कहते 1 है, आओ जेल के लगा दिए, तो विस्थापन कितना हो गया? जीरो। तो बताओ विस्थापन जीरो हो सकता है कि नहीं? बोलिए विस्थापन जीरो होता है। अच्छा, विस्थापन जीरो हो गया, अगर इधर कोई पॉइंट पर हम बी पर रखते हैं तो विस्थापन धनात्मक प्लस में भी रहेगा, 3 मीटर 5 मीटर 7 मीटर रहेगा कि नहीं? लेकिन अगर मान लो विस्थापन पर हम लोग ए से चलना प्रारंभ किए, हमको जाना था बी पर, जाना था कहां? बी पर, आई लव टूट के फिर आवा के एने लगा दिए साइकिल सी पर, तब पकड़ा जाएगा कि ले एने में जाना था साइकिल इतना पीछे आ रहा है। तो जब कोई वस्तु अपन पॉइंट से पीछे हो जाएगा ना, तो यही वाला दूरी हम लोग माइनस में लिखते हैं, और सीधा रहेगा तो एक विस्थापन कहेंगे, यानी विस्थापन कोचिंग होगा माइनस में भी होगा, यानी विस्थापन के प्रकार के 3 प्रकार के, धनात्मक भी होगा, ऋणात्मक भी होगा और जीरो भी होगा। बोलिए विस्थापन कैसे होगा? धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य। बोलिए आपसे क्वेश्चन पूछेगा विस्थापन धनात्मक होता है कि नहीं, तो सर हो सकता है। विस्थापन ऋणात्मक हो सकता है कि नहीं, तो हो सकता है। और विस्थापन शून्य हो सकता है कि नहीं, विस्थापन शून्य भी हो सकता है, लेकिन दूरी शून्य हो सकता है कि नहीं? तो बताओ, अगर हम गाड़ी ए से चलना स्टार्ट करवा दिए, आई घुमा के लाके एजा रखा दिए, तो यहाँ पे विस्थापन शून्य होगा। विस्थापन कितना होगा? शून्य होगा, लेकिन दूरी शून्य नहीं होगा। दूरी अगर 15 गया तो 15 आया भी होगा, तो कहेंगे क्या 30 किलोमीटर चल लो, ऐसे जी, तो 15 किलोमीटर गेली और 15 किलोमीटर आएगी, तो दूरी हो गया कितना? 30। लेकिन जाके गाड़ी को दिन लगा दिए तो विस्थापन कहता है कि पहले गाड़ी कहां था और अब गाड़ी कहां है, ओकर बीच वाला दूरी ना, तो पहले गाड़ी ए पर था, अभी गाड़ी ए पर है, तो बीच की दूरी कितना है? तो कहना 0, क्योंकि जिधर था मुझे है, बीच की दूरी है नहीं, तो बीच की दूरी कितना? 0। जल्दी से बताओ, जब कोई गाड़ी ए से चलना प्रारंभ किया, अब घुमा के 10 गया, अब फिर 10 आया, 10 गया 10 आया, तो दूरी कितना? 20। दूरी कितना? 20। लेकिन विस्थापन कितना? 0। अब बताओ, जब कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पर आगे बढ़ाए हैं, चलना स्टार्ट किया कहां से? ए से, एक राउंड मार दिया, अब फिर आ गया ए पर, तब विस्थापन कितना? 0। विस्थापन कितना रहेगा? बोले कि 0 वाला विस्थापन समझ में आया, यानी कि जब हम एक राउंड मार के उसी पॉइंट पर पहुंच जाएंगे तो विस्थापन कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब बताओ, हम चलना प्रारंभ किए ए से, फिर चल गए बी पर, इधर आ गए सी पर, तो बताओ विस्थापन धनात्मक कि ऋणात्मक? ऋणात्मक, क्योंकि हमारा स्टार्टिंग पॉइंट
था, आ गए लौट के पीछे, तब धरा जाएगा कि हम साइकिलवा लगावल था ये जा आप लिखने में चला के गया, लगावे के चक्कर में साइकिलवा कहीं से आगे बढ़ा दिया तो माइनस में ना चल गया। बात समझ में आ रहा? तो बोलिए विस्थापन धनात्मक होता है, हाँ, ऋणात्मक होता है, हाँ, शून्य होता है, हाँ। बताओ दूरी शून्य होगा कि ना? ना, दूरी जब एक बार गाड़ी चल देगा ना तू दोबारा घुमा के लगा देगा कि फिर जाइए हम 15 किलोमीटर की आज चलिया छूट गई घरे, तो फिर चल गई घरे, एक मतलब ये कि हम नहीं चले, हम के बार चले, दुगना चले, एक बार गए एक बार आए, लेकिन विस्थापन कितना मिलेगा? 0। विस्थापन कितना मिलेगा? 0। बोले दूरी विस्थापन समझ में आया? गाड़ी चलने के बाद दूरी 0 नहीं होगा, लेकिन गाड़ी चल जाने के बाद विस्थापन 0 हो सकता है। तो बोलिए अगला बात हम देखें, विस्थापन एक सदिश राशि है। एक नया बात ये देख रहे हैं कि विस्थापन है ना, विस्थापन धनात्मक हो सकता है, धनात्मक होगा कि नहीं? विस्थापन धनात्मक है, धनात्मक है, एक वाव कौची ऋणात्मक है, धनात्मक है, ऋणात्मक है तथा कैसन शून्य हो सकता है, शून्य हो सकता है। अब जल्दी से बताओ, गाड़ी चल देने के बाद यानी वस्तु चलने के बाद दूरी कभी शून्य होगा? नहीं होगा। देखिए अगला स्टार में लिख रहे हैं कि वस्तु को चलने के बाद कभी भी दूरी शून्य होगा कि नहीं होगा? शून्य नहीं हो सकता है। बोलिए जल्दी से, दूरी शून्य होगा चलने के बाद? नहीं। विस्थापन शून्य होगा? होगा। विस्थापन धनात्मक होगा? होगा। विस्थापन ऋणात्मक होगा। बोले इतना बात क्लियर है? तो अभी हम लोग खाली चले क्या, दूरी और कौन चीज विस्थापन, ये वाला के जल्दी नोट करेंगे, एक बाद फिर आगे। चलिए अब अगला देखेंगे हम लोग, जिसको इंग्लिश में नाम है स्पीड और हिंदी में इसको कौची कहते हैं? चाल। अब कई बार ऐसा भी चलते हैं कि स्पीड के क्या कहते हैं, कितना स्पीड में चल रहे हैं। देखिए अगर आदमी एको के स्पीड में चल रहा है, एको के चाल से चल रहा है, तो उसको हम लोग स्पीड कहेंगे। स्पीड जब ज्यादा चलेगा तब कहेंगे कुछ ढेर सारा स्पीड तेज में है। तो सबसे पहले स्पीड चाल के क्या कहते हैं बस समझेंगे, यानी इसको कहेंगे कि एकांक समय में, कैसा समय में? एकांक समय में किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को क्या कहते हैं? चाल कहते हैं। अब एक बात समझिएगा बात की, एक नाम लिखे हैं एकांक समय। कैसा समय? एकांक समय। एकांक के मतलब होगा एक, एकांक का मतलब कितना होगा? एक। अब एकांक समय के मतलब चाहे तो 1 मिनट हो सकता है, या तो 1 सेकेंड हो सकता है, या 1 घंटा हो सकता है, या 1 दिन हो सकता है। मतलब एक लागत रहेगा, चाहे तो 1 दिन वाला में चले, 1 घंटा वाला में चले, 1 सेकंड में चले। जिसे कहने का मतलब है कि एक कहेगा कि एक गाड़ी 1 मिनट में, कितने मिनट में? 1 मिनट में 5 किलोमीटर चलता है। कितने किलोमीटर चलता है? 5 किलोमीटर। तो इसका कहने की तरीका चाल बताओ, चाल कैसे लिखेगा? ताकि सर ये 5 किलोमीटर चला है। कितने किलोमीटर चला है? 5 किलोमीटर के मिनट में, 1 मिनट में। यही एक लिखा है, एक रे ऐसे बोले प्रति, एक के कुछ बोलते हैं प्रति। अब मिनट है तो लिख देंगे मिनट,
यानी 5 किलोमीटर चलेगा, लेकिन एकड़ मतलब कौची है एक मिनट में 1 किलोमीटर 5 किलोमीटर, बस समझ रहा है। अच्छा बोलो हम यही 4 कैसे लिख दे कि 7 किलोमीटर अब प्रति देखे एच के मतलब हवा घंटा, एच मतलब कुछ है घंटा। अब पढ़ो एकरा मतलब कौची एकरा मतलब एकरा पढ़ते कौची है प्रति, रोज पढ़ते हैं प्रति, अब प्रति का मतलब एक। तो पढ़ो 1 घंटा में 1 घंटा में कितने किलोमीटर चल रहा है 7 किलोमीटर चलेगा, तो कहेंगे कि वो एक चाल हो गया 7 किलोमीटर प्रति घंटा। समझ रहा है, यानी कि हम यही बात को लिखे कि एकांक समय का मतलब समझो, एकांक का मतलब 1 सेकंड की 1 दिन की कुछ में एक लगाना चाहिए, कुछ में चाहे 1 मिनट हो 1 सेकंड हो 1 घंटा हो 1 मिनट हो 1 दिन हो 1 साल हो 1 वर्ष हो, सब खाली लगा रहना चाहिए कौची एक। यानी कि वही कहा गया एकांक समय में किसी वस्तु द्वारा जितना दूरी तय करेगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे, तो उस वस्तु की चाल कहेंगे, उस वस्तु को क्या कहेंगे चाल कहेंगे। और चाल हमेशा देखिए ध्यान से, चाल को कोई वस्तु चल रहा है तो 70 के स्पीड से चल रहा है कि 80 के स्पीड से चल रहा है, एकरा की दिशा मापने की जरूरत है कि 70 चले तो पूर्व में है कि पश्चिम में नहीं। तो बताइए एक चाल सदिश राशि होगा कि अदिश राशि होगा, जल्दी बोले चाल कैसा राशि है सदिश अदिश राशि, चाल में कोई भी दिशा की जरूरत नहीं है, इसलिए चाल कैसा राशि है अदिश राशि है। ठीक है, अब बताइए चाल का फार्मूला जो होता है, चाल बराबर फार्मूला होगा दूरी अब बटा में कौन चीज, चाल बराबर दूरी बटा में कौन चीज होगा समय होगा। जब समय को चाल से गुना करा देंगे तो एक फार्मूला निकलेगा दूरी बराबर चाल गुना समय, दूरी बराबर चाल गुना समय। हम लोग एक फार्मूला देखें, दो फार्मूला, चाल बराबर दूरी बटा समय और नहीं तो दूरी बराबर चाल गुना समय। अब बताओ चाल का एसआई मात्रक देखेंगे, किसका मात्रक, चाल का एसआई मात्रक, चाल का एसआई मात्रक, एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। क्या होता है मीटर प्रति सेकंड होगा, यानी क्योंकि जैसे यूनिट सबसे छोटा यूनिट यानी एसआई मात्रक दूरी का मीटर है और समय का मात्रक कुछ है सेकंड। आपका लगाना है प्रति मतलब 1 मिनट में चला है, कितना में चलेगा एकांक, एकांक मतलब 1, तो 1 सेकंड में कितने मीटर चलेगा 1 मीटर चलेगा, तो उसी को हम कहेंगे मीटर प्रति सेकंड। अब बताओ चाल के नाम पते हैं कि कितना के चाल से चल रहा है, 50 के चाल से कि 60 के चाल से कि 90 के चाल से। वो चाल नापने वाला जो मशीन है ना उसका नाम है स्पीडोमीटर। कौन मीटर, मशीन का नाम है स्पीडोमीटर, यानी वही लिख रहे हैं चाल मापने वाले, चाल मापने वाले यंत्र, यंत्र को ही हम लोग कौची बोलते हैं, तब बोलते हैं मशीन। चाल मापने वाले मशीन को स्पीडोमीटर बोलते हैं। कौन मीटर बोलते हैं स्पीडोमीटर, स्पीडोमीटर कहते हैं। चलिए दूरी मापने वाले को भी एक बोलते हैं, दूरी मापने वाले, दूरी मापने वाले यंत्र को, दूरी मापने वाले यंत्र को ओडोमीटर कहते हैं। कौन मीटर कहते हैं ओडोमीटर कहते हैं। बोले दो याद हुआ, चाल मापने वाले यंत्र को कौन मशीन, चाल मापने वाले मशीन को कौन क्या कहते हैं स्पीडोमीटर, और दूरी मापने वाले मशीन को क्या कहते हैं ओडोमीटर। बोले दो को क्लियर हुआ, चाल मापने वाले मशीन को स्पीडोमीटर और दूरी मापने वाले मशीन को ओडोमीटर कहते हैं। अब देखिए चाल जब समझ गया तो एक और देखेंगे जिसका नाम है एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं औसत चाल। कौन चाल, औसत चाल। ठीक है, अब औसत चाल क्या है बस इसको समझेंगे। चाल के मतलब होता है दूरी, चाल का मतलब क्या हो, सॉरी चाल का मतलब होगा कि कोई वस्तु कितना समय में कितना दूरी तय कर रहा है, लेकिन अब औसत के मतलब होगा
इस सभी जगह एक समान चाल से, ना चाल बढ़ना चाहिए ना चाल घटना चाहिए। तो फिर हम लोग चाल देखेंगे, असमान चाल, समान चाल, सब चाल क्या अलग अलग, लेकिन अभी हम लोग देख रहे हैं कौन चाल, औसत चाल की। औसत चाल क्या कहते हैं, तो देखिए किसी वस्तु द्वारा, किसके द्वारा, किसी वस्तु द्वारा, वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी, तय की गई कुल दूरी और दूरी तय करने में लगा कुल समय के अनुपात को कौन चाल कहते हैं, औसत चाल कहते हैं। बस बात समझिए। जैसे मान लो कि हम यहाँ से कहीं गए, या मसौढ़ी गए, पटना गए, जिससे चलो मान लेते हैं मसौढ़ी से पटना गए, ठीक है। तो मसौढ़ी से पटना गए तो हम दूरी चले किलोमीटर, 40 किलोमीटर। बोलो कितना किलोमीटर गया, 40 किलोमीटर। हम मसौढ़ी से पटना के लिए 40 किलोमीटर कुल दूरी ना है जी, कैसा दूरी है, कुल दूरी। तो बोलो कुल दूरी कितना चले, 40 किलोमीटर। अच्छा बताओ 40 किलोमीटर जाने में कुछ ना कुछ तो समय लगा होगा, 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटा। तो मान लो कि 40 किलोमीटर जाने में हमको 8 घंटा समय लग गया। क्या घंटा लग गया समय, तो बोलो कि 8 घंटा आधा समय है कि कुल समय है, कुल समय है। बताओ 40 किलोमीटर जाने में 1 घंटा के समय लगा, 8 घंटा के। अब थोड़ा सा पूछेगा कि तो बताओ औसत चाल कौन सी है। अब ये औसत चाल समझना, 1 घंटा में कितना चले कि 8 घंटा में 40 किलोमीटर पहुंच जाए। मतलब औसत चाल पूछता है कि 1 घंटा में तो कितना चलेगा, 1 घंटा में कितना चलेगा, यही औसत। जैसे कहें कि हम 70 किलोमीटर गए 10 घंटा में, तो थोड़ा सा पूछो कि 1 घंटा में कितना, समझ लेना कि वो यही औसत चाल है। मतलब ढेर बन के दे देगा, अब पूछेगा कि घंटा में, 1 घंटा में, तो समझना कि कौन चाल है, औसत चाल है। तो कहेगा कि हम 1000 किलोमीटर गए 3 दिन में, तो हमारा औसत चाल बताओ, समझना कि 1 दिन का पूछ रहा। औसत चाल समझ में आया। औसत चाल के मतलब कि ढेर सारा देके 1 दिन के पूछेगा, तो इसको कौन चाल कहते हैं, औसत चाल कहते हैं। अब बोलो औसत चाल को जी कहा कि किसी वस्तु द्वारा लगा तय की गई कुल दूरी, कितना दूरी चला, ताकि सर 40 किलोमीटर, कितने किलोमीटर चला, 40 किलोमीटर। अब कितना तय करने में समय लगा, तो समय कितना लगा है जी, 8 घंटा। कहेंगे 8 घंटा, ओकर अनुपात बताइए। तो अनुपात समानुपात, अगर बढ़ावल है तो ठीक है, न बढ़ावल है तो देखना पास मोबाइल है, YouTube पर मैं वीडियो डाला है, अनुपात समानुपात अभी चल नहीं रहा है, वो बतावा जाएगा कि बीचवा में 2 ऐसे पॉइंट लगा दिए, एक नाम कोची है, अनुपात। अनुपात के मतलब होता है बट्टा, अनुपात मतलब बट्टा। तो ये अनुपात के हटा के लगा दी बट्टा, नीचे कितना लग गया, 8। ऊपरे था किलोमीटर और नीचे था घंटा। 8 से 40 कट गया के बार में, 5 बार में, तो ऊपरे बच गया 5 और ऊपरे बच गया किलोमीटर। आई बट्टा के ही प्रति कहते हैं, और नीचे बच गया घंटा। बोले 5 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब 1 घंटा में, 1 घंटा में कितने किलोमीटर जाएंगे, 5 किलोमीटर। तो बोल 8 घंटा में कितने किलोमीटर पहुंच जाएगा, 40 किलोमीटर पहुंच जाएंगे। तो बोले समझ में आया औसत चाल को था। और यही से एक फार्मूला निकला, कौन चाल बराबर, औसत चाल बराबर कुल दूरी बट्टा कुल कौची समय। बोले क्लियर है, ये उठा लीजिए। आज का सेवा समाप्त।